नमस्कार, मैं हूं रमेश आंडा और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी, जगबानी और नवोदय टाइम टीवी। बहुत बड़ी खबर आ रही है मोहाली से, जहां एक ढोंगी पादरी पर बलात्कार के आरोप में कोर्ट ने सजा सुनाई है। यह सजा उम्र कैद की है। अब 20 साल तक पार्षद जो पादरी है बरजिंदर, उसे जेल में ही रहना होगा। कोर्ट ने 1 लाख रुपया उस पर जुर्माना भी लगाया है। खरड़ के पास एक डेरे में इस पादरी पर लोगों के शोषण का आरोप है। एक वर्कर के साथ रेप करने का आरोप है और जब उसने विरोध किया तो उसे धमकियां देने का भी आरोप है। यह मामला 2018 का है, जब सेवा के नाम पर एक लड़की को उसने अपनी हवस का शिकार बनाया था। उस लड़की को लगातार धमकियां मिल रही थी, जिससे परेशान होकर उसने सारी घटना अपने परिजनों को बताई और परिजनों के साथ जाकर यह मामला पुलिस तक पहुंच गया था। पुलिस ने इस मामले की जांच की, कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की और चार्जशीट के बाद 2018 से लेकर अब तक यह मामला कोर्ट में चला और 30 से अधिक गवाहों ने पादरी के खिलाफ गवाही भी दी, जिसके बाद अब आज अदालत ने पादरी को उम्र कैद की सजा सुनाई है, जो कि 20 वर्षों तक होगी। साथ ही साथ पादरी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। बरजिंदर पादरी पर यह पहला आरोप नहीं है। इससे पहले भी पंजाब में और चंडीगढ़ में कई आपराधिक शिकायतें इनके खिलाफ मिलती रही हैं। यहां तक कि पंजाब में एफआईआर भी दर्ज थी और हाल ही में एक और एफआईआर एक महिला की शिकायत पर मोहाली पुलिस ने भी दर्ज की है। उस महिला का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने पार्षद इस पादरी के कुकर्मों का आरोप में जो उसने बात उठाई थी, आवाज उठाई थी, इस पीड़ित के भाई पर पादरी हमला करना चाहता था, लेकिन उस महिला ने उसे रोका था, जिसके बाद उसने थप्पड़ मार दिया था। सोशल मीडिया पर भी यह वीडियो काफी वायरल हुआ था, जिसके बाद उस महिला ने मोहाली पुलिस को शिकायत की थी और मोहाली पुलिस ने 10 दिन पहले पादरी के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज की है। यह भी अभी मामला विचाराधीन है। उसके बाद इस महिला को भी लगातार धमकियां मिलती रही थी और महिला मीडिया के सामने आकर अपनी सुरक्षा की गुहार भी लगा चुकी है। इस सारे मामले को लेकर के हमारे सहयोगी कुलदीप कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं मोहाली कोर्ट में, जो कि मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि इस कोर्ट ने आज क्या क्या कहा और अब इस पादरी को कहां लिया जा रहा है। कुलदीप, बताएंगे क्या हुआ था आज पूरी सुनवाई के दौरान? जी हाँ जी, मैं बताना चाहूंगा, माननीय जिला अदालत में आज जो पास्टर विजेंद्र है उसकी सजा पर आज सुनवाई की और सुनवाई के दौरान जो माननीय कोर्ट है उन्होंने उसे उम्र कैद की सजा सुना दी है, जो कि 20 साल तक की है और 1 लाख रुपए जुर्माना भी सुनाया गया है। बता दें आपको कि इस सजा से पहले जो पीड़िता से बातचीत हुई थी, तो पीड़िता ने सीधा ही साफ तौर पर कहा था उन्हें जिला अदालत पर पूरा भरोसा है और माननीय जिला अदालत उन्हें न्याय देगी। और जिस तरह से न्याय यानी कि अदालत का फैसला आने के बाद जो पीड़िता है उसकी तबियत भी खराब हो गई थी और यहाँ पर जो जिला अदालत है यहाँ पर काफी भारी मात्रा में पुलिस थी, तैनात थी और जो पास्टर विजेंद्र है उसे सुबह ही कड़ी सुरक्षा में कोर्ट में ला चुके थे और अब कड़ी सुरक्षा में उसे पास्टर विजेंद्र को वहां से लेके जाया जा चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि 2018 के इस मामले में जो आज सुनवाई हुई है, सुनवाई में जो सजा सुनाई गई है पास्टर विजेंद्र को उम्र कैद की और 1 लाख रुपया जुर्माना की। जी हाँ भाई कुलदीप, जो बरजिंदर है पादरी है, जो इसके जो समर्थक हैं वो भी काफी दिन से पुलिस का घेराव भी कर रहे हैं, डीसी ऑफिस का भी घेराव किया था, तो क्या आज भी उनके जो समर्थक थे वो कोर्ट परिसर में मौजूद थे? जी बिल्कुल, हंडई जो पास्टर विजेंद्र के समर्थक थे वो भी मौजूद थे, लेकिन जिस तरह से सजा सुनाई गई उसके बाद वो जो समर्थक थे कहीं ना कहीं तितर बितर हो चुके थे, क्योंकि भारी पुलिस फोर्स था और जो ये पीड़िता के समर्थक भी थे और इन दोनों समर्थकों को होने के चलते पुलिस ने कड़ी सुरक्षा कर रखी थी। यहाँ तक कि किसी को आने जाने नहीं दिया था। जिस कोर्ट में जिस हेयरिंग जहाँ पर ये हेयरिंग हो रही थी, सुनवाई होनी थी, वहां भी भारी पुलिस बल तैनात था। लेकिन अभी तक पास्टर के जो हैं लोग हैं उनकी तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया है। पीड़िता के जरूर बयान आ चुके हैं और उसके जो समर्थक है उनके भी बयान आ चुके हैं कि जो माननीय कोर्ट है उन्होंने सही फैसला लिया है, क्योंकि देर आए पर दुरुस्त आए, लेकिन माननीय कोर्ट ने उनके हक की सुनी है और उनके हक पर फैसला दिया है। जी हाँ भाई। कुलदीप, अभी और कितने ऐसे मामले जो हैं ये जो पादरी है इस पर चल रहे हैं बरजिंदर पर? हाँ जी, मैं बताना चाहूंगा पास्टर विजेंद्र पहले भी कई मामले ऐसे आपराधिक मामले दर्ज किए जा चुके हैं। जीरकपुर में भी एक मामला दर्ज था और एक खरड़ में भी, और एक रिसेंटली एक और मामला जो
सीसीटीवी जो वायरल हो रही है काफी, जिसमें पास्टर बजिंदर एक युवक और एक महिला को भी मार रहा है, जिसके बाद वह मीडिया के समक्ष आई और उन्हें भी जान से मारने की धमकियां दी जा रही थी। उस संबंध में भी एक और एफआईआर दर्ज की गई है, जो कि यह मामला भी कोर्ट में विचाराधीन है। जी हाँ भाई। जो पीड़ित है उसका इस सजा सुनाए जाने के बाद क्या रिएक्शन था उसके परिजनों का और उसका? उनका कहना है कि उन्हें माननीय कोर्ट पर बिल्कुल भरोसा था। जिस तरह से एक लंबे समय तक ये केस चला है और उनके हक में फैसला आया है, तो वो काफी खुश हैं। और मैं बताना चाहूंगा कि इस सजा के सुनाने के बाद जो पीड़िता की हल्की तबीयत खराब भी हो चुकी थी, क्योंकि या तो उसे खुशी के कहें या उनसे यह कि सुनकर बड़ा हो गया था कि जिससे उनकी हल्की सी तबीयत खराब हुई थी, उन्हें चक्कर आ गए थे, जिसके बाद उन्हें पानी पूनी पिलाकर अब है ठीक है। लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई ऐसा बयान सामने नहीं आया है। जी कुलदीप, ये जो पास्टर है ये अपना धर्म का प्रचार करते हैं, क्या उस धर्म से जुड़े जो धर्मगुरु हैं या जो चर्च से जुड़े प्रतिनिधि हैं वो भी कोर्ट के समक्ष आए थे आज, या बाहर मीडिया से कोई बातचीत हुई है, या उनका इसके बारे में, बजिंदर के बारे में क्या रिएक्शन था? मैं बताना चाहूंगा कि हाँ जो यदि जॉन बॉस्को जो चर्च है वहाँ के जो पादरी हैं वो इसे पास्टर नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि जो पादरी होते हैं, जो पास्टर्स होते हैं, उन्हें वहीं पर रहना होता है, वहीं पर उनकी पढ़ाई लिखाई होती है और वहीं पर उनको एक नामदान दिया जाता है, जिसके बाद वह पास्टर बनते हैं। और जो पास्टर बजिंदर है, इसने अभी तक कोई भी ऐसा कोई नामदान या इस तरह की कोई चर्च में जाकर ऐसा कोई पढ़ाई नहीं की है। जिस वक्त इसने पादरी बनकर ये सामने आया है, उस वक्त यह पादरी जेल में था। उस जेल के दौरान ही इसने कुछ पढ़ा है, लेकिन इस तरह से चर्च के अंदर रहकर कोई नामदान नहीं दिया, इसलिए वो लोग इन्हें पादरी नहीं मानते हैं। जी हाँ जी। जी कुलदीप, बने रहिएगा हमारे साथ और ताज़ा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये कुलदीप कुमार थे हमारे सहयोगी जो इस समय मोहाली की अदालत में मौजूद हैं, जहां ये भी बताया जा रहा है कि जो पादरी जो असल में उस धर्म के जो वहाँ पर गुरु हैं वो आए हुए थे, उन्होंने कहा कि वे इसे पास्टर नहीं मानते क्योंकि जो नामदान था वो इन्होंने लिया ही नहीं। जेल से बाहर आकर एक दुकान खोल ली थी धर्म के नाम पर, जहाँ लोगों से प्रेयर के नाम पर पैसे वसूल रहा था और उसके जो वर्कर थे, जो सेवादार थे, वहाँ आते थे, उनका शोषण हो रहा था, लड़कियों के साथ गलत हरकतें हो रही थी। अब सब कुछ सामने आ चुका है और जो पादरी है वो अब जेल में रहेगा 20 साल तक। वो पीड़िता भी हमारे साथ है, इस समय हमने उनसे खास बातचीत की थी जिन्होंने इस पादरी के जो गैर कानूनी कार्य थे उसका विरोध किया था और विरोध करने के बाद जो सोशल मीडिया पर एक फिल्म जो है वो वीडियो वायरल हुआ था जिसमें पादरी ने उस पर हमला किया था, उस हमले का शिकार हुई उस पीड़िता से भी हमने खास बात की। आइए आपको सुनाते हैं कि वो क्या कह रही है, उसकी और उसके परिवार की जान को किस तरह का खतरा बना हुआ है। ही मिस हो जाती थी तो उसके भाई के साथ बहुत मिसबिहेव किया जाता था, उसके थप्पड़ मारा जाता था, उसके माइक उसको कह देना था तू भी चला जा, तू भी भाग जा यहाँ से। तो ये चीज़ें वहाँ पे हो रही थी और जैसे ही इनकी सेकंड मैरिज की बात आई और वो मीडिया पे बात आई तो उस बच्चे ने वो जो वीडियो थी वो अपनी बहन को भेजी, जिस बात को लेकर ये सारी बातें हो गई। क्या था उस वीडियो में? उस वीडियो में था कि जैसे कि उस वीडियो में था कि प्रॉफिट जी की दूसरी शादी, उसके बच्चा हो रखा है। तो वो चीज़ जब उस बच्चे को पता लगी, उसने वो वीडियो का लिंक था जो अपनी बहन को शेयर किया था और जब उसको शेयर किया गया तो वो लड़की बिल्कुल सुनना नहीं चाहती क्योंकि उसका माइंड ऐसे किया हुआ है। तो वो लड़की ने अपने भाई के खिलाफ और हमारे खिलाफ बोला कि ये मुझे चर्च आने से रोकते हैं, मुझे सेवा करने से रोकते हैं, क्योंकि 3-4 दिन वो लड़की गई नहीं अपने भाई के प्रेशर से। और उसके बाद जैसे ही वो आए तो उन्होंने उसको बोलना शुरू कर दिया कि तू ऐसे कर रहा है, तू अपनी बहन को नहीं आने दे रहा, तू कौन होता है। और उसके फ़ोन उसके मुंह पे फेंक के मारा, बैग मारा, उसके थप्पड़ मारा। और जैसे ही वो कर रहे थे तो मैंने बोला कि तुम आप ये क्यों कर रहे हो, उनकी मर्जी है, वो जॉब करे, सेवा न करे, उनकी खुद की विश है और वो कर रहे हैं, उसकी बहन नहीं करवाना चाहते वो अपनी फैमिली से। तो उन्होंने मेरी तरफ कापी बिल्कुल भगा के मारी, मेरे बच्ची थी, 1.5 साल की बच्ची है मेरी छोटी सी, वो मेरी गोदी में थी और उसके बिल्कुल मेरे को लगा उसके मुंह पे लगी वो चीज़ें। मैंने उसको साइड की, आगे गई तो उन्होंने सबसे पहले मेरे यहाँ पे छाती पे हाथ मारा, मेरा गला दबाया, मुंह पे थप्पड़ मारे, मुक्के मारे और मुझे बिल्कुल दबाने की कोशिश करी, मेरा मुंह बंद कराने की कोशिश करी। और उसके बाद जब बच्चों ने मुझे बचाया और वो बच्चा भी बोल गया कि ये मेरी मेरी मदर जैसे मुझे ट्रीट करती है, इनका इस चीज़ में कोई रोल ही नहीं, आप इनको क्यों बोल रहे हो, आप मेरे से बात करो। तो उन्होंने उसको इतना ज़्यादा मारा कि वो दूसरे कमरे में जाकर बच्चा सिर पकड़ के अपना रो रहा था कि उसके सिर में इतना ज़्यादा पेन हो रहा था। आप ये बताएं कि चर्च में प्रेयर के नाम पर क्या क्या काम होता है? देखो अभी तो जो हम अभी के 1.5 साल से जो हम देख रहे थे वहाँ पे ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा।
जब हम वहाँ पे जा रहे हैं, अगर शांति नहीं है, मारपीट है, हिंसा है, ये सारी चीज़ें क्या है? तो जिसके कारण हमें डिसीजन लेना पड़ा। जब हम मेरे पे भी बात आ गई, मेरे हाथ मारा, ये चीज़ें सारी देख के, तो हमने डिसीजन लिया कि जहाँ ये चीज़ें है ही नहीं है, प्रेम ही नहीं है, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, और वो एक बाइबल का वो पकड़ा हुआ है, उन्होंने धर्म की वो चादर ली हुई है, और उसके नाम पर इतना ज़्यादा शोषण किया जा रहा है, इतना ज़्यादा बच्चों को मारा पीटा जा रहा है, तो हमने वहाँ से निकल जाने का डिसीजन ले लिया था। अब जब पुलिस ने आपके शिकायत पर एफआईआर लॉन्च कर ली है, उसको भी बुला लिया है, तो अब किस तरह का खतरा आपको? अब आप कुछ कर सकते हैं? अब मुझे ये खतरा है कि जैसे कि मैंने जिस दिन कंप्लेंट कराई, अगले दिन ही एसएसपी ऑफिस में जब इन्होंने वो वहाँ पे धरना लगाया, वहाँ पे हमें पता लगा, और उधर से हमें पुलिस की फ़ोन आ रहा था हमें कि आप आओ, जो आपकी कंप्लेंट की गई है उसका आप यहाँ पे अपनी लिखा के जाओ, और चर्च में जाना है, अपने चर्च में वहाँ पे हमने एक नक्शा बनाना है। मैं इतना ज़्यादा डर गई थी कि मैं वहाँ पे गई और मैंने वहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए बोला, और मैं वहाँ पे रोने लग गई कि मैं कैसे विश्वास कर सकती कि मैं जाऊँगी, क्योंकि मुझे पता है कि इन्होंने पूरी तैयारी कर रखी है कि जैसे ही आएगी मैं ऐसे बोलूँगा कि मेरे समर्थकों ने इसको मार दिया, ये भीड़ ने इसको मार दिया। तो ये चीज़ें पूरी प्लानिंग के साथ ही हमें बुला रहे थे, पर मैं गई नहीं वहाँ पे। अभी भी आपको कुछ धमकियाँ मिली? मुझे अभी भी हमें बीच में से ही पता लगा है कि इन्होंने हमारी गाड़ियों के नंबर दे रखे हैं कि जहाँ से भी जाएंगे इनको एक्सीडेंट करा के मार दो। तो अब आप क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि पहले तो कि ये चीज़ सच सामने आनी चाहिए, इंक्वायरी करनी चाहिए, और अगर ये बाहर घूमेगा तो हम तो बिल्कुल सांस नहीं ले सकते। हम अब तो मेरी नॉर्मल ज़िंदगी पता नहीं मैं कब जी पाऊँगी। ये थी पास्टर के खिलाफ जिन्होंने शिकायत की है। इनका कहना है कि शिकायत करने के बाद हालांकि एफआईआर लॉन्च हो चुकी है, लेकिन अभी भी इन्हें अब जब पादरी बरजिंदर को सजा कोर्ट से हो चुकी है, उसके बाद अब लोगों में जो उसका और उसके समर्थकों का खौफ था वो कम होने लगा है। ऐसा ही एक और शिकायतकर्ता सिमरनजीत सिंह, जो कि समाज सेवी संस्था चलाते हैं, उन्होंने भी एक शिकायत डीसी को की है, और डीसी ने वो शिकायत पुलिस और प्रशासन को मार्क कर दी है। उन्होंने कहा है कि इस पूरे प्रकरण की जांच की जाए। आरोप है कि पार्षद जो पादरी है बरजिंदर पास्टर, वो डेरे के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहा है और वहां गैर कानूनी गतिविधियां चल रही हैं। अब उस शिकायत पर भी जांच बहुत जल्द शुरू हो जाएगी, और जांच के बाद क्या निकलता है ये भी हम आपको बताएंगे। समय समय पर इस खबर पर बने रहेंगे। आप देखते रहें पंजाब केसरी टीवी, जगबानी टीवी और नवोदय टाइम। सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।